इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बच्चों से मट्टी कैसे छुड़वाई जाए, बच्चों को खाना कैसे खिलाया जाए और बच्चों से फीडर कैसे छुड़वाई जाए। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है बच्चों का मट्टी खाना। इस टॉपिक पे मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि जब मेरी बेटी मट्टी खाती थी तो मैंने इस टॉपिक को बहुत सर्च किया, बहुत से लोगों से कंसर्न किया, बहुत से डॉक्टर्स के पास गई। मुझे कहीं से कुछ भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हो रही थी, कहीं से भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हो रही थी कि मैं क्या करूं। तो मुझे एक डॉक्टर मिले, डॉक्टर रिजवान। तो उनका जो है वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और इस वक्त वो सऊदी अरब में रहते हैं। उन्होंने मुझे काफ़ी डिटेल से बताया, जो भी मेरे माइंड में क्वेश्चन आते थे, जो भी मैं कुछ पूछना चाहती थी, वो सब कुछ मैंने उनको बताया। तो उन्होंने जो मुझे डिटेल से जवाब दिया मैं आपसे वो शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो ये कि जो बच्चे मट्टी खाते हैं वो बच्चे मट्टी भी खाते हैं। उन बच्चों को आपने देखा होगा कि वो बच्चे सीमेंट भी खाते हैं। उन बच्चों को आपने देखा होगा कि वो टिश्यूज़ खाते हैं, कागज़ खाते हैं, टायर जो गाड़ी के टायर होते हैं या फिर बाइक के टायर होते हैं, उनके अंदर से भी मिट्टी अपनी उंगली से निकाल कर खा रहे होते हैं। और जूतियाँ उल्टी करके उस पर भी ज़ुबान से उसको चाट रहे होते हैं। और धागे खाते हैं, कपड़ा खाते हैं, उसके बाद बाल खाते हैं। ये सारी इलामात हैं। सबसे बड़ी बात तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका ये साइकोलॉजी प्रॉब्लम होती है। उनको, कुछ बच्चों को ये जो नॉन सीरियस बिहेवियर, जो इस तरह का इब्नॉर्मल बिहेवियर है, ये उनका साइकी प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो ऐसे बच्चों को सबसे पहले तो आप लोगों को साइकाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। मगर वो बच्चे जो इब्नॉर्मल नहीं होते, अगर आपको वो नज़र आता है कि वो इब्नॉर्मल नहीं है, वो बिल्कुल ठीक बच्चे हैं, मगर उसके बावजूद वो मट्टी और इस तरह की सारी चीज़ें खाते हैं, तो उसकी जो बड़ी वजह है वो है मुतवाज़न ग़िज़ा का ना खाना। और नंबर 3, वो बच्चे जो सब कुछ खाते हैं उसके बावजूद भी वो दूध भी पीते हैं, चीज़ें भी खाते हैं, अच्छी डाइट भी लेते हैं, उसके बावजूद भी वो मट्टी और इस तरह की चीज़ें खाते हैं। वो होता है उनकी हैबिट बन जाना। और मेरी बेटी का शुमार नंबर 3 में होता है। मगर मैं आपको इन तीनों का डिटेल से डिस्कस करूँगी ताकि आप लोगों को भी इस वीडियो से फ़ायदा हो सके। नंबर 2, वो बच्चे जो मुतवाज़न ग़िज़ा नहीं लेते, जो वो मट्टी खाते हैं, इस तरह के धागे, बाल, एवरीथिंग ये जो खाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि 6 महीनों के बाद, जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो 6 महीने के बाद उसको फ़ौरन से सॉलिड फूड की तरफ लेकर आएँ। इस तरह नहीं कि 6 महीने का जैसे ही बच्चा हुआ तो फ़ौरन से उसको दूध बंद कर दिया और बस रोटी पकड़ा दी। नहीं, थोड़ा थोड़ा करके, आहिस्ता आहिस्ता करके हर चीज़ उसको देनी है। केला, जो भी सीज़नल फ्रूट्स होंगे, सीज़नल फ्रूट्स देने हैं, रोटी देनी है, गोश्त देना है, पालक देनी है, सब्ज़ी देनी है, जो भी कुछ आपके घर में बनता है वो सब कुछ उसको देना है। एक और बात यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है, वो ये कि 6 मंथ्स का, जैसी जो गलती मैंने की है, 6 मंथ्स का बच्चा जैसे ही होता है तो उसके बाद माएँ क्या करती हैं, मैंने भी किया। माएँ क्या करती हैं कि खीर बना दी, साबूदाना बना दिया, कस्टर्ड बना दिया, यानी कि हर वो चीज़ बना दी जिसमें दूध शामिल होता है। हमने बच्चों का दूध रोकना है, हमने बच्चों की उस भूख को सॉलिड फूड से पूरा करना है। अगर हम लोग दूध स्टॉप करके, मदर फीड या बॉटल फीड स्टॉप करके दोबारा उसको दूध की बनी हुई चीज़ दे देंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो एक दूध की जगह दूसरी दूध की बनी हुई चीज़ खा रहा होगा जिसमें सॉलिड कम होगा और दूध की मिकदार ज़्यादा होगी। तो क्या करना है, केला देना है। और केला, अगर आपका बच्चा बड़ा है और अब उसने मैश किया हुआ केला खाना स्टार्ट कर दिया है तो इट्स ओके। अगर आप एक न्यू मदर हैं और 6 मंथ्स के फ़ौरन बाद अगर आप अपने बच्चे को खाना खिला रही हैं तो आपने क्या करना है कि केले को मैश नहीं करना, किसी भी चीज़ को मैश नहीं करना और केले को भी मैश नहीं करना। आपने केले को बिल्कुल छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना है। और जिस तरह हम लोग फ्रूट चाट बनाते हैं तो फ्रूट चाट में फिर भी थोड़ा सा जो पीस होता है वो थोड़ा बड़े साइज़ का होता है। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में उसको कट कर लेना है ताकि बच्चा इससे च्यू करना सीखेगा, इससे वो खुराक को चबाना सीखेगा। हाँ, और अगर इस दौरान बच्चे
उल्टी कर देता है या फिर वो कुछ इस तरह की शक्ल बनाता है जैसे उससे वोमिट हो जाएगी, तो उससे आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं घबराना। यही बच्चे की एज होती है जिसमें वो सीखता है। और जिस तरह देखें बच्चे जैसे ही फ़ौरन से पैदा होते हैं तो जब उनको दूध दिया जाता है तो वो 1 मिनट या 2 मिनट के बाद वो पी लेते हैं, ठीक है। यानी कि उनके सीखने का अमल उस टाइम से स्टार्ट हो जाता है जब वो पैदा होते हैं। तो ये कभी भी नहीं सोचना कि 6 मंथ्स का बच्चा है तो इसको कैसे आएगा सीखना, या कोई चीज़ इसके गले में फंस जाएगी या फिर ये मतलब कि ऐसा कुछ भी हो जाएगा, जो हम माओं के वहम होते हैं। तो ऐसा वहम बिल्कुल भी नहीं करना। उसको कट करके चीज़ देनी है ताकि वो खुद चबाना सीखे और उसको खाना सीखे। उसके साथ साथ हम लोगों को मार्केट से एक ऐसी निप्पल टाइप की एक चीज़ मिलती है जिसमें आप मैंगो डाल के दे सकते हैं, जिसमें आप ऑरेंज डाल के दे सकते हैं, यानी कि कोई भी फ्रूट दे सकते हैं। तो वो बच्चा उस निप्पल के ऊपर क्योंकि सुराख लगे हुए होते हैं तो आसानी से वो, मैं उसकी पिक्चर भी यहाँ पे शेयर कर दूँगी, वो आसानी से फ्रूट्स और इस तरह की चीज़ें खाना स्टार्ट हो जाएगा। और एक और बात मैं फिर से कहूँगी कि हर चीज़ देनी है बच्चे को, कोई चीज़ नहीं छोड़नी है। और लीफ़ी, ऐसे बच्चों में ना आयरन की कमी होती है, तो उसको हासिल करने के लिए जो पालक हो गई, उसके बाद गोभी हो गई, भिंडियाँ हो गई, मटन, चिकन, हर चीज़ देनी है। अगर आपका बच्चा ये चीज़ें नहीं खाता तो कोई ना कोई तरीका होगा। जैसे नूडल्स में आप इस्तेमाल कर सकते, नूडल्स बनाएं, उसमें आप लोबिया डाल दें, उसमें आप दाल डाल दें। अगर बच्चा नूडल्स शौक़ से खाता है, कोई चीज़ भी बच्चा अगर शौक़ से, उसको कार्टून्स वाले जो बर्तन होते हैं वो लेकर आएँ, उनकी कार्टून्स वाली चमचे लेकर आएँ। इन चीज़ों से बच्चा जो है वो इंस्पायर होता है, वो इस तरह की चीज़ें उनको अट्रैक्ट करते हैं। और कार्टून्स हमेशा बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं। और उसके बाद आप अपने LED पे, अपने मोबाइल फ़ोन पे कार्टून्स लगा सकते हैं और वो बच्चों को दिखाएं। उस तरीके से भी बच्चे खाना स्टार्ट हो जाएंगे। ये वो बच्चे हैं जो बड़ी उम्र के थोड़े हों, जो 6 मंथ्स के हों, उनको प्लीज़ इस तरह की कोई गैजेट्स, कोई चीज़ नहीं देनी, उनको वैसे ही आप लोगों ने सिखाना है। उसके बाद जब आपकी यहाँ पे अच्छी खुराक स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपने बच्चों पर नज़र रखनी है। आजकल की मदर्स के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता कि वो अपने बच्चों पे नज़र रखें। मैं ख़ुद भी एक माँ हूँ और मैं बहुत अच्छे तरीके से समझती हूँ कि काम भी करने होते हैं, ढेर सारे काम हैं, दूसरा बच्चा भी है, सिर्फ़ एक बच्चा नहीं है, ये करना है, वो करना है। बेशक सब कुछ करना है, मगर बच्चों को अपने साथ साथ इंगेज करें। अगर आप कपड़े धो रहे हैं तो अपने बच्चों को अपने साथ लेके जाएं और उनको बताएं कपड़े ऐसे धोते हैं। छोटी छोटी उनको बोलें कि हेल्प करें। जैसे कि मैं अगर कपड़े धो लेती हूँ तो मैं जब तार पे डालती हूँ तो मैं हमेशा अपनी बेटी को कहती हूँ कि अब मुझे बाल्टी से और निकाल के दो, तो वो बड़ी खुशी से मेरी हेल्प करवाती है। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, इसके ज़रिए बच्चों को अपने साथ इंगेज करें ताकि उनका ध्यान किसी और तरफ ना जाए। और जब बच्चों का पेट भरा हुआ होगा तो वो दूसरी चीज़ों की तरफ नहीं देखेंगे। और उसके बाद भी अगर वो ऐसा करते हैं तो क्योंकि उनको क्रेविंग हो जाती है, उनको एक हैबिट डेवलप हो जाती है, तो उसको ख़त्म करने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो उसके लिए मेहनत लगेगी, आप पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए होगी ताकि वो बच्चों को इस आदत से निजात दिलवा सकें। और इसके बाद एक और बात कि अगर आप कैल्शियम की और इस तरह की आयरन के सप्लीमेंट्स देते हैं अपने बच्चों को तो उनका फ़ायदा जो है वो वक्ती तौर पे होगा। अगर आपके माइंड में ये चीज़ आ रही है कि हमने तो अपने बच्चों को मेडिसिन भी दी हैं मगर उसके बावजूद जो बच्चा है वो अभी तक भी मिट्टी खाता है, तो भाई ठीक है, आप उसको मेडिसिन भी दें, मगर उसके साथ आप लोगों ने उसकी खुराक भी अच्छी करनी है और नंबर 3 उस पर नज़र भी रखनी है। जो मेडिसिन होती हैं उनका जो असर होगा वो 1 महीने होगा, 2 महीने होगा। आप मुसलसल कोई भी मेडिसिन नहीं दे सकते। अगर किसी मेडिसिन का फ़ायदा होता है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आयरन की और इस तरह की अगर मेडिसिन दी जाए तो उससे दांतों का भी बहुत ज़्यादा मसला स्टार्ट हो सकता है। और उसके बाद जो बच्चा मट्टी खाता है तो ज़ाहिर बात है उसके पेट में वर्म्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको किसी भी आप मेडिकल स्टोर पे चले जाएं और कीड़ों वाली दवाई जो 6 महीने में या साल में एक दफ़ा ज़रूर देते हैं वो अपने बच्चों को ज़रूर दें, ताकि मट्टी और इस तरह की चीज़ें खाने की वजह से जो उनके पेट में कीड़े बन चुके हैं वो मर जाएं और वो स्टूल के थ्रू पास हो जाएं। ये तमाम तरीक़े और ये तमाम बातें मैंने इसलिए सिर्फ की हैं क्योंकि मैं एक ऐसे तजर्बे से गुज़र चुकी हूँ और मैंने अपना एक्सपीरियंस और अपनी रिसर्च, मैंने बहुत ज़्यादा इसको रिसर्च किया था कि मुझे किसी तरीके से मैं अपनी बेटी की
इन सारी गंदी चीज़ों से जान छुड़वाऊँ। अगर मुझे किसी वलीमे में जाना होता, किसी पार्क में जाना होता, किसी शादी में जाना होता, किसी पार्टी में जाना होता, तो मेरी बेटी टिश्यू उठा के, गंदे टिश्यू उठा के खाने लग जाती थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट होती थी। और मैं बहुत अगर पार्क वगैरह में जाऊँ तो ये घास खाने लग जाती थी। तो ज़ाहिर बात है मैं एक वर्किंग लेडी थी और मैं शायद क्या यकीनन अच्छे तरीके से शायद ख्याल नहीं रख पा रही थी, क्योंकि मैं भी इसको वही साबूदाना और खीर, और मैं अपनी तरफ से सेटिस्फाइड हो जाती थी कि मेरी बेटी ने तो चीज़ें खा ली हैं और ये अच्छी चीज़ें खा रही है, मगर उसके बावजूद भी ये मट्टी नहीं छोड़ रही। तो उसकी वजह ये थी कि वो भी दूध की बनी हुई चीज़ें थी। और एक और बात कि आपका बच्चा अगर दूध ज़्यादा पीता है तो आपने उसकी मिकदार कम करनी है। अगर आपका बच्चा दिन में 4 फीडर पीता है तो सबसे पहले आपने उन 4 फीडर में, अगर वो 4 औंस दूध पीता है तो उसको 3 औंस पे लेकर आएँ। चारों टाइम का जो दूध है उसको 3 पे लेके आएँ, फिर 2 पे लेके आएँ, और आहिस्ता आहिस्ता बच्चे की जान जो है वो आपने फीडर से छुड़वानी है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर आपने मुझे बताना है, और ये भी ज़रूर बताना है कि आपके बच्चे के साथ और क्या क्या मसाइल हैं। थैंक यू।